इस वीडियो में हम 2020 का CAPF का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बताया था, मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के हम GSC क्वेश्चंस पे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस छोड़ते हैं। द रडार यूज टू पब्लिक टू चेक द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स, इनमें डोपलर इफेक्ट्स का यूज़ होता है। रमन इफेक्ट ये आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नए क्वेश्चन चलते हैं। ये भी साइंस के क्वेश्चंस हैं। साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं एंड इधर भी साइंस ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ओजोन होता है पेरोक्साइड नाइट्रेट विद नाइट्रस ऑक्साइड विद पॉलीरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये नहीं होता फोटोकेमिकल स्मॉग। एंड यूक्रेटिक क्रोमैटिन, इसमें DNA एंड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस के क्वेश्चन, सबको छोड़ के चलते हैं। ये सब साइंस के क्वेश्चन है। ऑयल ट्रिपल सब साइंस। GS किधर है? लिक्विड हीट, ये भी सब साइंस है। नेचुरल मिनरल अकरिंग्स साइंस हाँ ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन CO2 into H2 in all एनर्जी फॉर्म्स। इसका सीधा आंसर ये ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन into CO2 H2 in एनर्जी ऑल एरोबिक टिश्यू। ऑप्शन सी सही होगा। गिविंग 2 or more क्रॉप्स इन ए सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज, इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग द बोन द, ये करंट अफेयर का रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये होता है 11 मई को, और 17 मई को होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डेज। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। एंड 9 अगस्त को होता है वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे। हालांकि ये इतना डीप पूछेंगे नहीं, फिर भी बता देता हूँ। इंडिजिनस पीपल डे, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है 17 मई टेलीकम्युनिकेशन डे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शिप वाज डिप्लॉयड इन द मिशन सागर विच सेंट टू द कोवर। ये उस टाइम में करंट अफेयर क्वेश्चन है, इतना रिलेवेंट नहीं है, अब तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। और 2019-20 के अकॉर्डिंग GST था, अभी 2024 के अकॉर्डिंग 24-25 के अकॉर्डिंग ये है इनकम टैक्स है पहले पे। सेकेंड नंबर पे आता है GST एंड थर्ड पर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन बाय MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रैंकिंग कंट्री द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी समझने वाली बात है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, और इसमें 63rd रैंक इंडिया की है 2024 के अकॉर्डिंग। एंड इसमें स्वीडन इज स्टिल एट द टॉप रैंकिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है ऑपरेशन सद्भावना, ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है ऑपरेशन सद्भावना। जैसे पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर इन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, तो इसमें होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास डिस्कस करने वाला है नहीं। व्हाट इज द मिनिमम रिडक्शन इन प्रोजेक्ट डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 years एज पर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज प्रोग्राम। इसमें सीधा 10% जो है रिडक्शन हो जाएगा कन्वेंशनल एनर्जी डिमांड में। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सजेस्टेड द नेम ऑफ एम्फॉन, ये दिया था थाईलैंड ने। एम्फॉन साइक्लोन, उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय। नेशनल पॉपुलेशन चेंज ये उसमें होता है सबट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। इसमें मृत्यु जो जितने लोग होते हैं उसमें जिनकी इतने बोर्न हुए उसमें से इनमें सबट्रैक्ट कर दो जितने मर गए, सबट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड सिंगल विद वन हैंड अटैच टू द मेनलैंड इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं सैंड स्प्लिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ।
कोरल रीफ की इंपोर्टेंस को कौन लिस्टेड नहीं करता? दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल को भी सप्लाई करते हैं, दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम द स्टॉर्म्स, ये भी सही है, दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक्स, अनरिलीवेंट ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकेशिया ट्री इज करेक्ट? इट हैज़ लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम होता है, पहला ऑप्शन सही है। इट हैज़ थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इट हैज़ बाइड क्राउन्स टू फॉलोज कैन ऑब्जर्व द मैक्सिमम सनलाइट, थर्ड ऑप्शन भी सही है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। डायडाइक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, सीधा याद कर लो इसको, ये इंडो यूरोपियन, इसमें कुछ खास डिस्कस करने वाला है नहीं। 2011 census has divided the working population of India into 4 major categories. Which of the following not one of them? इसमें कल्टिवेटर्स भी थे, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर्स, एंड ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ वन वाज फीमेल मार्जिनल वर्कर्स, फीमेल मार्जिनल वर्कर्स, इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18? पीरियडिक लेबर फोर्स, इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर गिव एम्प्लॉयमेंट नियरली 1/10 ऑफ द मेल अर्बन फोर्स इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नियरली 1/4 ऑफ द अर्बन फीमेल वर्कर्स इन इंडिया वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड ऑप्शन भी सही है। 1/4 ऑफ द रूरल वुमेन वर्कर इन द इंगेज इन एग्रीकल्चर, 1/4 मीन्स 25%, और आपने एक टर्म सुनी होगी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसके अकॉर्डिंग इस गलत हो जाता है। एटलीस्ट 70 to 80% फीमेल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है, आपका 1 और 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसे लीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड इन एस्टिमेटेड फूड इन्फ्लेशन? टोबैको, इसमें फूड इन्फ्लेशन नहीं आता है, थर्ड ऑप्शन गलत, और आपका आंसर आता है 1, 2, 4, बीट, पैडी एंड शुगर गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेटेड फूड इन्फ्लेशन। Next question, in which of the following states high yielding varieties of food grains were introduced as part of the first phase of green revolution? इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नहीं थे, इसमें पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका आंसर होगा 3 और 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन? इसमें है स्टेलाइट स्टील है, ब्रिक्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज रेशियो ये पाई गई थी 1:2:4 में। इसमें गोल्डन बैंकल्स हैं, सिल्वर स्पेटून नहीं थे, गोल्डन बैंकल्स जो पाए गए थे ये पाए गए थे कालीबंगन में, कालीबंगन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16th महाजनपदास इन प्री मॉडर्न पीरियड? तो इसमें कुरु था, बत्स था और गंधार भी था, कलिंग नहीं था इसमें, ये कलिंग जो पड़ता है वो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, इसे अशोक ने कंक्यूर किया था, अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इसका ड्यूटीज ऑफ वैश्याज, वैश्या की ड्यूटी क्या होती है? तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ये वेदा स्टडी करते हैं, ट्रेड में एंगेज रहते थे, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसे पूछा है, सातवाहन रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ डेक्कन इंडिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन, सॉरी द सातवाहन वर रूल्ड ओवर ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। द सातवाहन रिपेयर सुदर्शन लेक, नहीं ये गलत है, सुदर्शन लेक को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इसे रिपेयर्ड कराया था बाई रुद्रदमन, तो इसका ऑप्शन ओनली ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55, इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। द सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एज्योर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऑप्शन भी सही है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स, दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स, ये ऑप्शन भी सही है। दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, ये ऑप्शन गलत है, दे मे यूज फॉर डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, वही गलत पूछा है। द गवर्नर ऑफ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर कब यूज कर सकता है? ही और शी नॉट कन्विंस्ड बाय द
एडवाइजर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम इन एक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन मैटर्स, सेकंड ऑप्शन भी सही है। ही और शी अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन सही है, पॉजिटिव। इट एम्फेसिस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, सेंट्रलिटी, फिर इसमें सोशलिज्म कहाँ आ गया, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड नॉट करेक्ट पूछा है, तो सोशलिज्म सी एंड डी सही हो जाएगा। सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास सिविलाइजेशन सोसाइटी आर ए फैक्ट एंड देयरफॉर इनवेरिएबल, ये भी सही है। इट बिलीव दैट मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ये भी सही है। सोशलिज्म का सेंट्रलिटी क्या है, सॉरी सेंट्रलिटी फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसमें पूछा है प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी। प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी होती है कैपेसिटी ऑफ ग्रुप टू एंश्योर गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव्स, A4 सी एंड डी आपका निकल जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेसी थी सोशल इक्वालिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ, तो ये पीपल्स डेमोक्रेसी होती है B3, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी होती है पावर ऑलवेज एक्सरसाइज प्रिविलेज लॉस, एलिस्टिक डेमोक्रेसी हाईएस्ट नॉर्मस डेवलपमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिरत्नाज, उस टाइम का पीआई की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज करंटली यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें लेवल ऑफ लिटरेसी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी है, मीन स्केल ऑफ स्कूलिंग भी है, ड्रॉप आउट रेट नहीं है। बता देता हूँ मैं थोड़ा एड ऑन। HDI में क्या क्या इंक्लूड होता है, HDI में होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड थर्ड है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड द फोर्थ वन ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। ये 4 इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड द इनविजिबल हैंड्स बाय एडम स्मिथ, ये मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म है। फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स फॉर B10 राइज बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP इज एन एग्जांपल ऑफ, ये है सपोर्ट प्राइस का एग्जांपल, फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स इन इंडिया एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स ये हैं परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड रिसेंट ईयर टू द डिटेरियोरेशन ऑफ असेट क्वालिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स बाई वे ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, इसमें ऑप्शन 2 एंड 3 सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, ये क्रेस्ट ये ट्रफ्स, तो इसे बोलते हैं वेवलेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिटेरियन कंट्री, मेडिटेरियन कंट्री नहीं है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, नॉर्थ सुडान नहीं है, इजिप्ट भी है। मैं आपको मेडिटेरियन कंट्रीज़ लिखा देता हूँ। यूरोप से स्टार्ट करते हैं, स्पेन है, फ्रांस है एंड इटली, और कुछ यूरोपियन स्मॉल कंट्रीज़ हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहता है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो और है अल्बानिया, एक है ग्रीस, फिर आता है साइप्रस और ये आता है हर्जोवेनिया, यह है यूरोपियन कंट्रीज़। कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, इधर लिख लेते हैं उन्हें। मिडिल ईस्ट में आते हैं टर्की, सीरिया, लेबनान
और आता है इजराइल। ये मेडिसिनल कंट्रीज़ हैं। कुछ आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे ट्यूनीशिया, एक आता है अल्जीरिया, एक है मोरक्को, अब कोई बचा क्या, इजिप्ट हो गया, एक हो गया इजिप्ट। नेक्स्ट द टोटल 21 कंट्रीज आर मेडिटेरेनियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहल एंड इनिशिएटिव ट्रांसफर टू सब्सिडी। पहल इनिशिएटिव ये है एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए। विच आर द फॉलोइंग द कास्ट लैंडफॉर्म्स इन द लार्जेस्ट इन साइज, तो ये है, इसे पोल्जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर इज द पोर्ट ऑफ कॉल। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल क्यों बोला जाता है? इट डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ, नहीं। इट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, नहीं। इट इज़ अ मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर रिफ्यूलिंग वाटर एंड टेकिंग फूड आइटम्स, ये सही है। ऐसा एक पोर्ट अंडमान निकोबार में इंडियन गवर्नमेंट बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement with regard to censure motion is not correct? A leave of the house is required to move it, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, लीव रिक्वायर्ड नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट, तो सेकंड ऑप्शन सही है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, थर्ड ऑप्शन भी सही है। ए स्पीकर डिसाइड वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो स्पेशल लीव रिक्वायर्ड नहीं होती है सेंचुरी मोशन को मूव करने के लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फीचर ऑफ मनी बिल? इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। डेप्टी स्पीकर कैन ऑल्सो क्लैरिफाई मनी बिल इन केस ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉलिंग वैकेंट, सेकंड ऑप्शन भी सही है। स्पीकर अथॉरिटीज फाइनल एज टू वेदर इज अ बिल ऑफ मनी बिल और नॉट, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इट कैन बी रेफर टू जॉइंट कमेटी, मनी बिल में जॉइंट कमेटी का ऑप्शन नहीं है। मनी बिल आता है आर्टिकल 110 एंड जॉइंट सिटिंग आती है 10 आर्टिकल 108 के अंडर। द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्ड दैट इक्वल ट्रीटमेंट टू बी सप्लीमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसका। आइडिया ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट सप्लीमेंट नहीं होता है। आइडिया सोशल सिस्टम में ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट विद चांसेस टू रिकॉग्नाइज स्पेशल बॉन्ड्स, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट, अटॉर्नी नहीं है, अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा सही नहीं है? ही रिसीव्स रेगुलेशन एज डिटरमाइन बाय प्रेसिडेंट, सही बात है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। द ऑफिस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन सही है। ही शी इंजॉय राइट टू ऑडियंस ओनली सुप्रीम कोर्ट, नहीं, किसी भी कोर्ट में, ऑल कोर्ट्स में जाके ये इसके पास राइट टू ऑडियंस होता है। तो बी गलत हो जाएगा, मस्ट बी एलिजिबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन टू पंचायत? ओनली द पार्लियामेंट में एंड ओनली पार्लियामेंट नहीं, इसमें स्टेट होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ए स्टेट में डिवॉल्व पावर टू पंचायत में प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, सेकंड ऑप्शन सही है। ए स्टेट में डिवॉल्व पावर टू पंचायत में इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी, 2 and 3। इसमें ओनली पार्लियामेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अबाउट भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट? भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? द नलियारा दिव्य प्रबंधम वाज नोन एज द तमिल वेदा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, तमिल वेदा के नाम से जाना। अंडल वाज एन अलवर्स, सेकंड ऑप्शन भी सही है। कराइकल अमुनियार वाज ए डिवोटी ऑफ विष्णु, ये विष्णु के डिवोटी नहीं थे कराइकल अमुनियार, ये शिवाजी के डिवोटी थे, शिवा, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेटल इमेजेस ऑफ द सेंट अप्पार एंड सुंदरार वर मेड एंड देन द कंसिक्रेटेड इन द शिवा टेम्पल, डी ऑप्शन भी सही है। इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।